हम इस वीडियो में पहली जातक कथा सुनेंगे। एक दिन अनाथ पिंडक नामक एक धनी व्यापारी भगवान बुद्ध से मिलने के लिए जेतवन मठ में गए। उस समय अनाथ पिंडक के साथ 500 मित्र थे जो अन्य शिक्षकों के अनुयायी थे। बुद्ध के उपदेश सुनने के बाद उन 500 लोगों ने अपनी झूठी प्रथाओं को त्याग दिया और 3 रत्नों की शरण ली। उन्होंने उदारता पूर्वक भिक्षा दी और सभी ने उपदेशों का पालन किया। किंतु जैसे ही बुद्ध ने परिसर छोड़ा, उन लोगों ने नए विश्वास को त्याग दिया और पुरानी प्रथाओं पर लौट आए। 7-8 महीने बाद बुद्ध फिर से जेतवन में आए। फिर अनाथ पिंडक अपने दोस्तों को बुद्ध के पास वापस ले आए। अनाथ पिंडक ने बुद्ध को बताया कि उन्होंने सभी शरण को त्याग दिया और अपनी मूल प्रथाओं को फिर से शुरू कर दिया था। इस पर बुद्ध ने कहा कि जो उपदेशों और अन्य पुण्य आचरण का पालन करते हैं, उनकी उत्कृष्टता अनंत है। 3 रत्नों की शरण लेने से पुरुष दुख के पुनर्जन्म चक्र से बच जाएगा। भगवान बुद्ध उन्हें जातक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जिन लोगों ने शरण त्याग दी, वे जंगल में यक्ष के शिकार हो गए और पूरी तरह से नष्ट हो गए। इसके विपरीत जो पुरुष सच्चाई से चिपके थे, वे न केवल जीवित रहे बल्कि वास्तव में उसी जंगल में समृद्ध भी हुए। इस पर अनाथ पिंडक ने बुद्ध की प्रशंसा की और उनसे अतीत की उस कहानी को बताने के लिए विनम्रता की। बुद्ध ने घोषणा की, कष्टों को जीतने के लिए मैंने अनगिनत युगों तक 10 पारमिताओं का अभ्यास किया, जिसमें उदारता, नैतिकता, त्याग, बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, धीरज, सच्चाई, दृढ़ निश्चय, दयालुता और समभाव है। फिर बुद्ध ने जातक कथा का वर्णन शुरू किया। बहुत समय पहले बनारस में बोधिसत्व एक व्यापारी के परिवार में पैदा हुए। वे बड़े होकर एक बुद्धिमान व्यापारी बने। उसी समय उसी शहर में एक और व्यापारी था जिसमें कोई भी सामान्य ज्ञान नहीं था। वह एक मूर्ख व्यक्ति था। एक दिन ऐसे हुआ कि प्रत्येक व्यापारी ने महंगे माल की 500 गाड़ियां भरी और ठीक एक ही समय एक ही दिशा में जाने के लिए तैयार हुए। बुद्धिमान व्यापारी ने सोचा, अगर यह मूर्ख मेरे साथ यात्रा करता है और यदि हमारी 1000 गाड़ियां एक साथ रहती हैं, तो यह बहुत कठिन होगा। इससे पुरुषों के लिए लकड़ी और पानी ढूंढना मुश्किल होगा और बैलों के लिए पर्याप्त घास भी नहीं होगी। इसलिए या तो मुझे पहले जाना चाहिए या तो इसे। अतः उसने दूसरे व्यापारी से कहा, हम दोनों एक साथ यात्रा नहीं कर सकते हैं। क्या आप पहले जाएंगे या मेरे पीछे आएंगे? मूर्ख व्यापारी ने सोचा, अगर मैं नेतृत्व करूंगा तो इसके कई फायदे होंगे। पहला तो मैं उन सड़कों पर चल सकूंगा जो अब तक खोजे नहीं गए हैं। तुरंत ही मूर्ख व्यापारी ने हामी भरी और बुद्धिमान व्यापारी से पहले रास्ता तय करने का निश्चय किया। बुद्धिमान व्यक्ति यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने बाद में जाने के कई फायदे देखे। सबसे पहले जो गाड़ियां पहले जा रही है, वे उस सड़क को समतल कर देगी। दूसरा, उसके बैलों को मोटी पुरानी घास की जगह नई घास चरने को मिलेगी। तीसरा, जहां भी पानी नहीं है, वह पहला कारवां कुओं की खुदाई करेगा और हम उन कुओं का पानी पी सकेंगे। चौथा, सौदेबाजी करना एक कठिन काम है।
यह बेहतर होगा कि मैं पहले व्यापारी के द्वारा तय की गई कीमतों पर ही अपना माल बेचूंगा। इस प्रकार पहले मूर्ख व्यक्ति ने यात्रा प्रारंभ की। यात्रा करते हुए वह एक जंगल के किनारे पर आया। उसने आगे रेगिस्तान को पार करने से पहले अपने सभी घड़ों को ताजे पानी से भर दिया। उस जंगल में रहने वाले यक्ष ने जब बैलों का कारवां देखा तो उसने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। यक्ष ने व्यापारी से कहा कि आगे एक घना अंधेरा जंगल है और वहां हमेशा बारिश होती रहती है। वहां कहीं झीलें भी है और व्यापारी को पानी से भरे घड़ों को तोड़ने की सलाह दी। व्यापारी इतना मूर्ख था कि उसने यक्ष की सलाह का पालन किया। उसे लगा कि गाड़ियों में लदे पानी के घड़ों को तोड़ने से उनकी गाड़ियां हल्की हो जाएगी और वे अधिक तेजी से रास्ता तय कर पाएंगे। निश्चित ही उन्हें आगे चलकर कोई पानी नहीं मिला। पानी के बिना तो वे खाना भी नहीं पका पाए, जानवरों के लिए भी पानी नहीं था। अतः वे जल्दी ही सो गए। जैसे ही रात आई, यक्ष ने हमला किया और हर एक आदमी एवं जानवर को मारकर खा डाला। कंकाल हर दिशा में बिखरे हुए थे, लेकिन माल के साथ लदी हुई सारी 500 गाड़ियां अछूती थी। इस प्रकार मूर्ख व्यापारी पूरे कारवां के विनाश का एकमात्र कारण बना। बुद्धिमान व्यक्ति ने 6 सप्ताह के बाद अपनी यात्रा शुरू की। जब वह भी जंगल के किनारे पर पहुंचा तो उसने अपने सारे पानी के घड़े भर दिए। अब जब वो जंगल के बीच में पहुंचे तो पहले की तरह यक्ष रास्ते में दिखाई दिया। व्यापारी ने संदेह किया कि यह एक यक्ष ही होना चाहिए। उसने शायद मूर्ख व्यापारी को बरगलाया, लेकिन उसे एहसास नहीं है कि मैं कितना चालाक हूँ। अतः उसने यक्ष पर चिल्लाया, यहाँ से चले जाओ, हम अपना पानी कभी नहीं फेंकेंगे। बुद्धिमान व्यापारी ने अपने आदमियों को बुलाया और पूछा, क्या वे बादलों की गड़गड़ाहट सुन सकते हैं? क्या किसी आदमी ने एक भी तूफानी बादल देखा है? और किसी भी अनजाने की बातों में नहीं आने को कहा। बुद्धिमान व्यापारी ने उन्हें समझाया कि वे पुरुष नहीं बल्कि यक्ष थे और वे उम्मीद कर रहे थे कि हम अपना पानी फेंक देंगे। फिर जब हम कमजोर और बेहोश होंगे तो वे हमें खा जाएंगे, क्योंकि युवा व्यापारी जो हमारे सामने गए थे उन्हें निश्चित ही यक्ष द्वारा मूर्ख बनाया गया होगा। जैसे समझदार व्यापारी ने भविष्यवाणी की थी, माल के साथ भरी हुई मूर्ख व्यापारी की 500 गाड़ियां मिली। साथ ही पुरुष और बैलों के कंकाल बिखरे हुए थे। अगली सुबह व्यापारी ने अपनी कमजोर हो चुकी गाड़ियों को मजबूत गाड़ियों से बदल दिया। जब वह अपने गंतव्य पर पहुंचा, उसने सामान को दोगुने मूल्य पर बेचा। अतः वह अपने कारवां के एक भी आदमी को खोए बिना अपने शहर लौट आया। अपनी कहानी समाप्त करने के बाद बुद्ध ने कहा, मूर्ख व्यक्ति को पूरी तरह से विनाश का सामना करना पड़ा, जबकि जो लोग सच्चाई से चिपके हुए थे वे यक्ष के हाथों से बच गए। सच्चाई से चिपके रहने से न केवल खुशी मिलती है बल्कि परम शांति भी मिलती है। असत्य का पालन करने से मानव जाति का निम्नतम परिस्थितियों में पुनर्जन्म होता है। जब उन्होंने धम्म की शिक्षा दी तब उन 500 शिष्यों ने त्रिशरण का पहला मार्ग लिया। तब बुद्ध ने जन की पहचान देते हुए कहा कि उस समय देवदत्त मूर्ख व्यापारी था और देवदत्त के अनुयायी मूर्ख व्यापारी के आदमी थे। मैं वह बुद्धिमान व्यापारी था तथा मेरे अनुयायी बुद्धिमान व्यापारी के आदमी थे।
यह थी पहली जातक कथा, जहां सच्चाई से चिपके रहने का महत्व बताया गया है। भगवान बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण कहानियों को जातक कथा के माध्यम से सुनने के लिए कृपया हमारे साथ बने रहे। अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य करें। मंगल हो।